नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कोरोना वायरस मानव को तो संक्रमित कर ही रहा है, साथ ही साथ अब ऐसी खबरें आ रही हैं जिनमें साफ साफ यह स्पष्ट हो रहा है कि अब कोरोना वायरस जानवरों को भी संक्रमित करने लगा है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 शेरों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसमें से 4 शेर और 4 शेरनियां थी। हालांकि उनकी हालत, उनकी स्थिति जो है वो सामान्य है, उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये सामने आकर के खड़ा हो जाता है कि क्या जो वायरस सिर्फ मानव जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर रहा था, वह वायरस अब जानवरों के जान के लिए भी खतरा साबित होने लगा है। ऐसा नहीं है कि जो पहला फेज शुरू हुआ था, यानी कि जब शुरू में कोरोना वायरस पिछले साल पूरी दुनिया में फैला था, तो कई देशों में ऐसी खबरें आई थी, कई देशों से, कि जानवरों को भी यह कोरोना वायरस संक्रमित कर रहा है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई खबर नहीं आई थी जिससे कि कोरोना वायरस जानवरों में फैल रहा हो। लेकिन अब हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 शेरों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने से यह चिंता और बढ़ गई है कि आखिर अब कोरोना वायरस से भारत के जानवर भी सुरक्षित नहीं है। मानव को इस संक्रमण से बचाना वैसे भी सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है, तो अब यह प्रकोप जो है वह जानवरों पर भी फैलने लगा है। आपको बताएं कि ये 8 शेर थे नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है। जी, आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है। और यह आरटीपीसीआर टेस्ट कैसे हुआ है, आपको यह जानकर अचरज होगा कि शेरों के पास जाने से लोग भय खाते हैं। उन्हें हिंसक पशु माना जाता है, हिंसक जानवर की श्रेणी में आते हैं वो। ऐसे में उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कैसे हुआ, तो आपको बता दें कि उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए उन्हें मादक पदार्थ खिलाए गए, जिनसे कि, और जब वो मादक पदार्थ खाए, बेहोश हुए, तब जाकर के उनके जो स्लैब हैं वो निकाले गए। और उसे, यह 19 अप्रैल को हुआ। 19 अप्रैल को इनका स्लैब जांच के लिए भेजा गया और इनका स्लैब जांच हुआ। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसकी जांच हुई और इनकी जांच में इन्हें कोरोना पॉजिटिव माना गया। हालांकि अब जो है इस हैदराबाद के इस नेहरू जूलॉजिकल पार्क को बंद कर दिया गया है। 1 मई से ही प्रतिबंधित है पार्क, सार्वजनिक स्थल। हालांकि इसे बंद कर दिया गया है और यह निगरानी की जा रही है कि इनसे अन्य जानवरों को कोरोना संक्रमण ना हो, इसकी निगरानी की जा रही। कुल मिलाकर के इनकी निगरानी के लिए इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश और सीसीएमबी की लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज लगातार नजर बनाए हुए इनकी निगरानी कर रही है कि ये दूसरों को संक्रमित ना करें, और इनको संक्रमण हो गया है तो किस तरह से इनके संक्रमण को दूर किया जा सके। आपको बताएं कि अगर जानवरों में भी यह संक्रमण फैल गया, ऐसे में महामारी और तीव्र रूप ले सकती है।
क्योंकि जानवरों से जानवरों में यह फैलेगा तो आखिर कितने जानवरों का आरटीपीसीआर टेस्ट हो। बात अगर जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क की है तो उससे बाहर अगर जानवर नहीं निकलते हैं तो भी जो जानवर नेहरू जूलॉजिकल पार्क में हैं उनके लिए जान का खतरा बना हुआ, जब तक कि ये 8 से कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव ना हो जाए। और साथ ही इस पर निगरानी जो रखी गई है उस निगरानी में यह भी देखा जा रहा है कि वो किसी अन्य जानवर के संपर्क में ना आए। अगर किसी अन्य जानवर के वो संपर्क में आ गए, ऐसी स्थिति में कोरोना का संक्रमण उस अन्य जानवर को भी हो सकता है और फिर उससे तीसरे और चौथे जानवरों में भी जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति ना आए, इसके लिए निगरानी जारी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर 8 शेर संक्रमित हो गए इस कोरोना वायरस से, तो यह कोरोना वायरस सिर्फ मानव को ही प्रभावित नहीं करता, यह प्रमाणित हो जाता है और यह कोरोना वायरस जानवरों को भी संक्रमित करता है। ऐसे में अगर कोरोना वायरस शहर के पशुओं में, जानवरों में उनको संक्रमित कर दे, गांव के जानवरों को संक्रमित कर दे, ऐसी स्थिति में ये भी कोरोना के वाहक बन जाएंगे। और अगर व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन का पालन करता भी है तो भी व्यक्ति के संक्रमित होने का अंदेशा बना रहे, क्योंकि शहरों में मानव के लिए बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, उसकी उपलब्धता नहीं है। ऐसे में जानवरों को कौन देखता? और अगर जानवर संक्रमित हो गए तो जो स्वस्थ मनुष्य हैं, जो अपने आप को अलग रखे हुए हैं, अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं और ये मानते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, ये मानते हैं, कहीं जाते हैं तो मुंह पे मास्क लगा लेते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं और तमाम वो उपाय कर रहे हैं जिनसे कि कोरोना से बचा जा सके। ऐसे में अगर कोई जानवर संक्रमित है और उनके संपर्क में आ गया, ऐसी स्थिति में कोरोना फैलता रहेगा। कोरोना से अगर कोई जानवर मर गया, ऐसी स्थिति में भी कोरोना फैलने का भय बना रहेगा, क्योंकि कोई नहीं समझेगा कि यह जानवर किस बीमारी से मरा है। ऐसे में स्थितियां यह होती हैं कि अगर जो जानवर कहीं मरा हुआ हो तो लोग, अगर गांव की बात करें तो लोग उसे ले जा करके गड्ढे में दफना देते हैं ताकि बदबू वगैरह ना आए, वातावरण प्रदूषित ना हो। अगर ऐसी स्थितियां आएंगी तो जो उनको दफनाने के लिए ले जा रहा है उस पे भी संकट आ सकता है। अगर वो दफनाया नहीं जाता है तो भी वातावरण प्रदूषित हो। इस तरह से ये कह सकते हैं कि अगर यह जानवरों में फैल गया, कोरोना संक्रमण जानवरों में हुआ, तो स्थितियां बहुत ही विकट हो जाएंगी। लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। पिछले साल जब कोरोना का दौर शुरू हुआ था, उस समय भी कई देशों में कोरोना से जानवरों के कोरोना वायरस से जानवरों में संक्रमण की खबरें आई, लेकिन उसके बाद जानवरों में संक्रमण की खबरें आनी बंद हो गई थी। हालांकि भारत में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया था। यह पहली बार है कि हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 शेर कोरोना से संक्रमित पाए गए। हालांकि अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और जल्द ही
उनका कोरोना टेस्ट निगेटिव आएगा, यानी कि आरटी-पीसीआर टेस्ट निगेटिव आ जाता है, तो यह भय भी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक भय तो लगातार बना रहेगा कि अगर जानवरों को भी यह कोरोना वायरस संक्रमित करता है, ऐसी स्थिति में स्थितियां और भयावह हो जाएगी। तो अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि कोरोना महामारी से बचें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, चेहरे पर मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और एक बात और जो बेहद जरूरी है कि कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं। जो भी अपने आप को सुरक्षित करने के तरीके हैं वो अपनाएं, बाकी समय के ऊपर छोड़ और चिंता मुक्त रहें। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।